खूंटी जिला जिसकी आत्मा है गांव का विकास, और ये विकास संभव हुआ है ग्रामीण विकास विभाग की कल्याणकारी योजनाओं से। जोरदार तालियों के साथ धन्यवाद कीजिए माननीय मंत्री महोदय, जिन्होंने श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग की योजनाओं व तमाम कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी हमें दी। और अब जिले के प्रत्येक गांव को सशक्त बनाने वाली योजनाएं ही ग्रामीण सशक्तिकरण का मार्ग प्रशस्त करती हैं कि हौसलों को पंख लगा ऊंची उड़ान वो भरते हैं, है यकीन खुद पर जिन्हें वो चलने से नहीं डरते हैं। इन प्रेरक पंक्तियों के साथ आपकी जोरदार तालियों के बीच अभिनंदन, अनुरोध, आग्रह माननीय मंत्री संसदीय कार्य ग्रामीण विकास विभाग आदरणीय श्री आलमगीर आलम सर, तालियों के साथ सर का स्वागत करें उनके उद्बोधन, उनके शुभकामना संदेशों के लिए। आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच में उपस्थित झारखंड के ऊर्जावान नौजवान लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन जी, माननीय मंत्री सत्यानंद भोक्ता जी, जिले के डीसी, एसपी, माननीय मुख्यमंत्री के प्रेस सलाहकार अभिषेक पिंटू जी, सम्मानित मंच, यहां आए हुए तमाम नौजवान साथियों, छोटे छोटे प्यारे बच्चों, भाइयों बहनों, प्रेस मीडिया के सम्मानित सदस्यगण, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। और आज की जो कार्यक्रम है उस कार्यक्रम के बारे में दो चार शब्द आपके बीच में रखना चाहते हैं। आज की जो मेन कार्यक्रम है, आपकी योजना, आपकी सरकार, आपकी द्वार, ये योजना वैसे लोगों के लिए है, वैसे गरीब, वैसे दलित, वैसे वंचित लोगों के पास जो शहर की ओर, ब्लॉक की ओर, जिला की ओर नहीं जा पाते हैं, और सरकार कल्याणकारी योजना चलाने के बावजूद भी उसके लाभ उन्हें नहीं मिलता है, वैसे लोगों के लिए माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने ये योजना को विगत साल ही इसका शुरुआत किए थे। और ये नाम थोड़ा हल्का परिवर्तन है। आपके अधिकार, आपकी योजना और आपके द्वार, सरकार आपकी द्वार, ये कार्यक्रम बीते साल नवंबर महीना से शुरू किया गया था। और ये कार्यक्रम इतना जनप्रिय हुआ कि जहां भी हम लोग जाते थे, गांव के लोग ने कहा कि आजादी के बाद या झारखंड राज्य बनने के बाद आपकी सरकार माननीय हेमंत जी के नेतृत्व में ऐसी योजना लाकर जो हम लोग ब्लॉक नहीं जा पाते थे, वैसे लोगों के लिए काम करने की काम किया है। वो माननीय मुख्यमंत्री धन्यवाद, गठबंधन की सरकार के मंत्रियों के धन्यवाद देते थे। और इसी तरह माननीय विधायक से लेकर हम मंत्रियों सब भी बोलते थे मुख्यमंत्री जी को, जिसको रिपीट कीजिए, इसको दोबारा कीजिए, पूर्ण कीजिए। मैं धन्यवाद देना चाहते हैं कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने दोबारा इसको लाकर जनता की हौसला को बुलंद और कल्याणकारी योजना जन जन तक जो आखिरी पायदान में खड़े हैं उसको पहुंचाने की काम की है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री को हम धन्यवाद देना चाहते हैं। मैंने विगत दिनों के जो आवेदन हर जिला में गिरा था, उसका भी हमने देखने की काम किया। जहां तक मुझे संज्ञान में है, कम बेसी हो सकता है, लेकिन हमने जो देखा था करीब 53,90,000 94,000 आवेदन आया था, और उसमें
करीब करीब सभी हो गया था। सिर्फ 42 लाख जो है वो अभी जो है प्रक्रियाधीन है। इसी में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 99% लोगों का जो आवेदन यहां पर पहुंचा था, उस आवेदन पर काम करके जनता को लाभ पहुंचाने की काम ये सरकार ने किया है। और आगे भी जो अभी कार्यक्रम चल रहा है, इससे भी हमको लगता है बचे खुचे जो लोग भी है उसको भी लाभ पहुंचाया दिया जाएगा। हमारी सरकार को आप 3.25 करोड़ जनता ने आशीर्वाद दिया है और उसी परिप्रेक्ष्य में सरकार का अगर काम आप देखें तो आप सच्चाई पता होगा। जब पिछले सरकार जो थे वो आपके लिए क्या किया है। कोई कोई बोलते हैं कि डबल इंजन की सरकार, गाड़ी बहुत तेजी से भागी गई, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हम तो बचपन में डबल इंजन की सरकार देखते थे, जब एक इंजन खराब हो जाते तो दूसरे इंजन लाकर उसको खींचते थे, वही सब था इन लोगों का। लेकिन हमारी सरकार कैसे करके यहाँ के नौजवानों को फायदा पहुंचाया जाए, कैसे करके यहाँ के लोगों का जीवन स्तर बेहतर किया जाए, कैसे करके यहाँ के लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाया जाए, कैसे करके यहाँ की बच्चियों को हायर एजुकेशन के लिए बाहर भेजा जाए, ये सारी चीजों की काम हम अगर कोई किया है तो हमारी वर्तमान की गठबंधन की सरकार हेमंत जी के नेतृत्व में करने की काम किया है। इस बात को आपको बताना चाहते हैं। हम कहते थे कि नौजवानों को, हेमंत जी बोलते थे नौजवानों को हम रोजगार देंगे। रोजगार देने की हम लोग काम शुरू कर चुके हैं। लगातार एडवर्टाइजिंग के माध्यम में, चाहे स्कूली शिक्षा हो, चाहे ग्रामीण विकास हो, चाहे दूसरी विभाग हो, सब जगह से लोगों को नियोजन किया जाएगा, धीरे धीरे किया जाएगा। उसके बावजूद भी माननीय मुख्यमंत्री ने अभी आप देखे होंगे जो कुछ जीप खड़ी हुई थी, उन्होंने लोगों को, यहाँ के नौजवानों को एक ऑफर दिया है, आओ आगे आकर खुद स्वावलंबी बनाओ, खुद अपने इनकम करो, दूसरे लोग को रखने की काम करो और आत्मनिर्भर बनो और आगे चलकर तुम्हें फायदा ही फायदा मिलेगा। ये काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने करने की काम किया है। आज उन्होंने 50 हजार जो लेंगे उसमें कोई गारंटर नहीं, और उसमें 25 लाख तक आप ले सकते हैं, गाड़ी ले सकते हैं, दुकान कर सकते हैं, वेल्डिंग मशीन खोल सकते हैं और भी दोनों व्यवस्था कर सकते हैं। और उसमें सरकार 40% आपको सब्सिडी देंगे। तो नौजवानों को पैर में खड़ा होने के लिए, नौजवानों के आगे ले जाने के लिए सरकार ने हमेशा नई नई योजना लाकर आपके द्वारा जाने की काम किया है। और उसका नतीजा आज आपके बीच में आकर आपकी योजना, आपकी सरकार, आपकी दौर में हम लोग आए हैं। दोस्तों, मैं ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहेंगे कि जब हमारी नई सरकार आई थी, आने के बाद पूरे दुनिया, पूरे हिंदुस्तान, पूरे हमारे क्षेत्र में कोरोना की महामारी के कारण जो है अरफा-तफरी मचा हुआ था। और उस समय माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में झारखंड के लोगों को राहत पहुंचाने के लिए उन्होंने जो निर्णय लिया था, आज पूरे हिंदुस्तान के लोग कहते हैं कि झारखंड का जो निर्णय था वो सही था, हेमंत जी का जो निर्णय था वो सही था। और उन्होंने बाहर से लोगों को लाकर यहां रोजगार देने की काम किया है। हम जिस विभाग में काम करते हैं उस विभाग में हमारे आने के पहले सिर्फ 6 लाख मैंडेट मिलता था, और हमने भारत सरकार में उसी समय माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश के अनुसार हम लोगों ने 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार रिमाइंडर देकर उसी समय, महामारी के समय, हमने उसको डबल करने की काम हम लोग ने किया था, जो अखबारों में आया था। और भारत सरकार ने हमें भी उसमें 1 नंबर का झारखंड राज्य के रूप में घोषित किया था कि ये जो मनरेगा में जो काम किया है बहुत ही सराहनीय है। उसी तरह एक नहीं अनेक योजना हम लोग लेने की काम किया है। चाहे बिरसा मुंडा हरित ग्राम योजना के तहत हम लोगों ने प्लांटेशन करने की काम किया, पौधा रोपण करने की काम किया है। पहले पौधा लगाया जाता था, लेकिन पौधा के नाम निशान 5 साल 2 साल के बाद दिखाई नहीं देता। लेकिन इस बार हम लोगों ने एक नियम बनाया कि ये पौधा उन क्षेत्र में लगेगा, उन लोगों को फायदा मिलेगा, उन लोगों को परिसंपत्ति बनेगा। ये काम हमारी सरकार ने करने की काम किया है।
हम लोगों ने सरकारी बेसरकारी लोगों को अपनी जमीन पर हम लोगों ने प्लांटेशन पौधा लगाने की काम किया, और यह भी किया कि 3 साल तक सरकार देखेगी और उसका संरक्षण करेगा, और ये पौधा जब बड़ा होगा खुद खाइएगा, बेचिएगा, परिवार को भरण पोषण आप लोग कीजिएगा। उसी तरह हम लोगों ने दीदी बाड़ी योजना तो तहत हम लोगों ने काम करने की कोशिश की थी। जो प्रति जमीन पड़ा हुआ है 2 डेसिबल 1 डेसिबल जो जमीन पड़ा हुआ है उस जमीन में आप पौधा लगाइए, सब्जी लगाइए और फलदार पेड़ लगाइए, खुद खाइए, बच्चा को कुपोषण से बचाइए, और जो बचे वो बाजार में जाकर बेचे। यही बात आप लोगों को करने की काम हम लोगों ने किया है। फूलो जानो आशीर्वाद योजना के तहत हम लोगों ने एक नहीं सैकड़ों महिला बहनों को अपने रास्ता में लाने की हम लोग ने काम किया। इसी तरह अगर देखा जाए ये सरकार ने हमेशा यहाँ के लोगों को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास किया गया है। हम लोगों ने आने के बाद पॉलास ब्रांड जो जेएसपीएल के तहत आप लोग ने करते हैं, जब हम लोग शुरुआत किए थे कितना बिक्री होता था, लेकिन आज आपने तैयार करते हैं और उसको लेकर मार्केटिंग करके आज कुछ लोग अभी आए थे मेरे पास साउथ इंडियन का, हम लोग का एक बाजार लगा था जिसमें पॉलस ब्रांड था। उन लोगों ने कहा कि आपके यहाँ गेहूं चावल और सरसा का तेल जो है काफी अच्छा है, हम लोग चाहते हैं कि आपका स्टॉल भी साउथ और मध्य प्रदेश में लगाया जाए। हम लोग इस पर विचार करें ताकि हमारे यहाँ के महिला बहनों ने जो काम करती है, तेल, आटा, चावल, साबुन जो भी बनाती है, उसको हम ले जाकर उनसे खरीद कर हम जब दूसरे राज्य में बेचकर यहाँ के लोगों को आर्थिक उन्नयन करना चाहते हैं, अपने पैर पर खड़ा करना चाहते हैं। ये सोच और विचार के साथ हमारी गठबंधन की सरकार हेमंत जी के नेतृत्व में काम कर रही है और आगे भी करते रहेंगे। दोस्तों, मैं अपने बातों को समाप्त करने के पहले 2-4 शब्द बोलकर मैं अपने विचारों को समाप्त करना चाहते हैं। आज से 3 साल पहले करीब करीब आप लोगों ने हेमंत जी को आशीर्वाद दिए, गठबंधन सरकार को आशीर्वाद दिए। आज आपके बीच में सिर्फ यही कहना चाहते हैं कि हमारी सरकार के सब तंत्र आप पर समर्पित हैं। हम अच्छा काम करेंगे और आपका सहयोग का भी आशा रखते हैं। जो भी काम सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है, आपकी सहयोग की उपेक्षा करते हैं ताकि धरातल पर जल्द से जल्द वो काम हो और यहाँ के लोगों को फायदा मिले। इन चंद शब्दों के साथ दोबारा आप लोगों को धन्यवाद देते हुए मैं अपनी बातों को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद, शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। तालियों के साथ धन्यवाद कीजिए, आभार प्रकट कीजिए माननीय मंत्री संसदीय कार्य ग्रामीण विकास विभाग आदरणीय श्री आलमगीर आलम सर का बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। निश्चित ही योजनाओं की सफलता प्रदर्शित होती है ग्रामीणों में आए उत्साह से, और अब खूंटी जिला जागरूक है और उत्साहित भी अपने माननीय मुख्यमंत्री महोदय के सफल प्रयासों से, और वो कारवां बढ़ता चला जा रहा है। वो कारवां अब विकास की नई गाथा गढ़ रहा है। आज इस कार्यक्रम के माध्यम से कुल 25 करोड़ 14 लाख 3,816 रुपए की परिसंपत्तियों का वितरण किया जाएगा, और सांकेतिक रूप से माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा योजनाओं के लाभुकों को लाभ प्रदान किए जाएंगे, जिनमें पहली योजना है फूलो झानो आशीर्वाद अभियान। फूलो झानो आशीर्वाद अभियान वैकल्पिक रोजगार का माध्यम। इसके पूर्व वो घड़ी माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा फूलो झानो आशीर्वाद अभियान के लाभुकों के बीच परिसंपत्ति का वितरण। जोरदार तालियों के साथ इनका उत्साहवर्धन कीजिए और साक्षी बनिए आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम में माननीय मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा परिसंपत्ति का वितरण। फूलो झानो आशीर्वाद अभियान वैकल्पिक रोजगार का साधन। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।
माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। और अब उन्हें सुनने की बारी। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा वंचित लाभुकों को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिला है। धोती, साड़ी, लुंगी वितरण, महिलाओं के बीच जीवन स्तर में व्यापक परिवर्तन प्रदर्शित हुआ है। महिलाएं उत्साहित हैं। अपने आदरणीय माननीय मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा परिसंपत्तियों का वितरण। जोरदार तालियों के साथ उत्साहवर्धन कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, जिनके लिए ये शब्द, जिनके प्रयासों के लिए ये शब्द, जो इन प्रेरक पंक्तियों का नेतृत्व करते हैं कि है कौन क्षितिजों पर सवेरा लिख रहा है, बेड़ियों को तोड़ देखो विकास का चेहरा निकलता दिख रहा है। और अब वो घड़ी जिसका हम सभी को इंतजार था, वो क्षण जिसकी प्रतीक्षा हम सभी कर रहे थे कि हम अपने ऊर्जावान आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री महोदय को सुन पाए, उनके शुभकामना संदेश हमारे बीच साझा हो और हम सब साक्षी बने इस महाअभियान का।